महाराज जी, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या महत्व है? देखो पंडित जी, बात यह है, श्रावण शुक्ला जो एकादशी है उसके बारे में बताया गया है। श्रावण शुक्ला एकादशी को वैसे तो पवित्र एकादशी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये निसंतान जो दंपति होते हैं या जो जिनके पुत्री तो है पुत्र नहीं है, ऐसे दंपति, उनके लिए ये श्रावण शुक्ला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस रोज श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत उपवास करके निसंतान दंपति संतानवान बन सकते हैं, और जिनके यहाँ पुत्र रत्न नहीं है ऐसे दंपति भी इस व्रत उपवास के माध्यम से पुत्रवान हो सकते हैं। ऐसी एक कथा मिलती है पूर्व काल की। इस एकादशी की महाराज युधिष्ठिर जो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, हे माधव, आप मेरे को श्रावण शुक्ला एकादशी के बारे में जानकारी दीजिए। इसको करने से क्या फल मिलता है, पूर्व में इसको किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। तो भगवान मधुसूदन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आपने कलयुग में आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग में काफ़ी लोग जाने अनजाने पापों के द्वारा निसंतान जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा, आप साक्षात जो है धर्म के अवतार हैं और आप सब कुछ जानते हैं। पूर्व काल की एक घटना है। एक महिष्मती नाम का नगर था और उसके अंदर एक अभिजित नाम के राजा राज्य करते थे। वो राजा अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालन करता था, यानी उनके साम्राज्य में कभी किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। वह अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करता था, लेकिन उसको फिर भी एक दुख लगातार सता रहा था, और वो जो दुख था वो दुख था निसंतान का। उसके कोई पुत्र संतान नहीं थी, बड़ा बेचैन रहता था। एक दिन अपनी समस्त मंत्रीगणों को, प्रजा को इकट्ठा करके महाराज ने बोला कि मेरे सब कुछ अच्छा है, अच्छी प्रजा है मेरे पास, अच्छे मंत्री है, अच्छी सेनाएं हैं, मेरे राज्य को किसी शत्रु का भय नहीं है, लेकिन जो मेरे को लगातार भय सता रहा है वो भय यह है कि मेरे यहाँ इस राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र नहीं है। ये मेरे को बड़ा दुख लग रहा है, और मैंने कभी प्रजा को ऐसा कष्ट नहीं दिया या मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण मेरे संतान पुत्र रूप में नहीं हो पा रही है। आप इसका कोई उपाय बताइए। तो समस्त मंत्रीगणों ने विचार किया कि हमारे महाराज का जो दुख है वो अपना ही दुख है, क्योंकि अपने दुख में महाराज बड़े व्यतीत होते हैं। आज महाराज को किसी प्रकार का दुख मिला है तो प्रजा को भी उसके दुख में शामिल होना चाहिए। ऐसा विचार करके समस्त प्रजाजन लोमश ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। लोमश ऋषि बड़े विद्वान एवं बड़े ऊंचे हुए संत थे। उनसे अपनी समस्या बताते हैं और लोमश ऋषि कहते हैं कि आप समस्त प्रजाजन जो हैं, आने वाली श्रावण शुक्ल जो एकादशी है, पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी, उसका उपवास करके उसका जो फल है अपने महाराज के निमित्त समर्पण कर दीजिए संकल्प के द्वारा, उनके संतान हो जाएगी। तो समस्त प्रजा ने ऐसा ही किया। श्रावण शुक्ला एकादशी का व्रत उपवास किया और उसका जो फल था वो अपने राजा के प्रति समर्पित कर दिया, और उस एकादशी के व्रत के उपवास के फलस्वरूप राजा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और सारे राज्य में खुशहाली छा गई। तो इस रोज जो व्यक्ति पुत्र चाहने की कामना रखता है
ऐसे व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत उपवास बड़े नियम पूर्वक करना ही चाहिए। दंपति को दोनों को मिलकर करना चाहिए और हो सके तो अपने परिवार वालों को भी करवा करके उनका फल भी स्वयं ग्रहण करे, ताकि स्वयं संतानवान हो जाए। भगवान राधा गोविंद की कृपा से निश्चय ही इस एकादशी का व्रत उपवास करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का शोक और दोष नहीं रहता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय राधे जय गोविंद। आपने मेरे को श्रावण शुक्ला एकादशी के बारे में जानकारी चाहिए, यह जानकारी इसके मुख्य रूप से बताई गई है। जी।